कुंडलपुर में संतों के साथ कई त्यागी व्रती भी पहुंच चुके हैं और सभी के तप और साधना से बड़े बाबा की नगरी और अधिक दमक रही है। इन तपस्वी और त्यागी व्रतियों के उत्साह की भी सीमा नहीं है। सैकड़ों पिच्छियों के साथ हजारों त्यागी व्रतियों का पदार्पण भी बड़े बाबा की नगरी में हो चुका है। देश भर से त्यागी व्रती इस महोत्सव के साक्षी बन अपने कल्याण और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए धरा पर आ चुके हैं और इस धार्मिक महाकुंभ में गोते लगा रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी ने कुंडलपुर की महिमा का बखान करते हुए आचार्य श्री के इस मंदिर से लगाव के बारे में भी विस्तार से बताया कि कैसे आचार्य श्री ने बड़े बाबा को अपना इष्ट बनाया था। और ठीक हो गए। वहाँ से सीधे जब कुंडलपुर आए और कुंडलपुर आचार्य श्री पीछे पहाड़ी से आए और बड़े बाबा के जैसे उन्होंने दर्शन किए। सब छोटे से मंदिर में विराजमान थे बड़े बाबा, और जैसे उन्होंने दर्शन किए तो दर्शन करने के बाद कुंडलपुर के बड़े बाबा के आचार्य भगवान के मन में ऐसा लगा कि मैंने साक्षात भगवान का समोषण तो देखा नहीं, साक्षात भगवान को देखा नहीं, लेकिन जैसे ही नज़रों से नज़रें मिलाईं और उनके दर्शन करते ही उनके मन में ऐसा भाव जागृत हो गया कि अब मुझे लगता है कि परमात्मा की प्राप्ति मुझे होने वाली है। और उसी दिन से उन्होंने कुंडलपुर के बड़े बाबा को अपना इष्ट बना लिया, कुल देवता जिसको कहा जाता है आप लोगों की भाषा में। और उसी दिन के बाद आचार्य भगवान कोई कार्य करते थे बड़े बाबा का नाम लेके ही करते थे। आचार्य भगवान ने समाधि के पहले कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं जो भी काम करता हूँ हमारे गुरु ज्ञान सागर जी का आशीर्वाद है और कुंडलपुर के बड़े बाबा का अतिशय है, उनकी कृपा है कि हम जो कार्य करते हैं हम उसमें सफल हो जाते हैं। बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी ने जैन फोकस चैनल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये वो चैनल है जिनके माध्यम से हम धर्म से जुड़े हुए हैं। जिनवाणी चैनल का एक ऐसा आयाम है जिसके माध्यम से हमें रत्नत्रय की आराधना घर बैठे देखने को और करने मिल जाती है। जैन फोकस जिनवाणी चैनल का वो बहुमान है जिसके माध्यम से आज तक 100K के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं साधु की आहारचर्या से। निश्चित हमारे यहाँ अनुमोदना का बहुत पुण्य है और हम घर बैठे साधु के प्रवचन का लाभ ले लेते हैं, जिनवाणी श्रवण का लाभ ले लेते हैं, स्वाध्याय हमारा हो जाता है, आहारचर्या हमारी हो जाती है। या मैं तो ये कह लूँ कि षट आवश्यक में से देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये 3 जैन फोकस के माध्यम से हम घर बैठे कर सकते हैं। और निश्चित आप सब इसके हतभागी हैं। आप सबको खूब खूब साधुवाद कि आपने हमें स्वीकार किया और इस चैनल के माध्यम से समस्त त्यागी व्रतियों के लिए तो ये महोत्सव एक कार्यशाला सिद्ध हो रही है, जहां ये सभी सैकड़ों दिगंबर संतों की हर क्षण की चर्या के साक्षी बन अपने जीवन को भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्राप्त कर रही है। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।